अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान हॉकी टीम FIH नेशन कप में ऑल आउट गई, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन आज फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान हॉकी टीम थोड़ी सी ऑफ कलर दिखाई दी। ये वही टीम है कि जिसने फ्रांस के खिलाफ जो पेनल्टी शूट आउट पे फतह हासिल करके फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन कई सवालात इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम या IFB बंद कीजिएगा, इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो शानदार खेल का मुजाहरा करती रही, इसके बावजूद कि कोई वसाइल नहीं है, मसाइल ही मसाइल चारों तरफ दिखाई देते हैं। ये खिलाड़ी जो मलेशिया खेलने के लिए गए थे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए, 10 दिन से मलेशिया में मौजूद हैं, उनको डेली नहीं मिली। इसी तरीके से जब इस्लामाबाद में कैंप लगा था तो इन खिलाड़ियों को डेली नहीं मिली। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अपने वसाइल बहुत महदूद हैं। जो हुकूमत से माजी में सपोर्ट मिला करती थी, शायद अब उस तरीके की सपोर्ट मौजूदा हॉकी फेडरेशन को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, मैं तारिक हुसैन बुगटी साहब की बात कर रहा हूँ और मैं राना मुजाहिद साहब की बात कर रहा हूँ, ये दोनों हर टूर पे होते हैं। हर टूर पे फेडरेशन के टॉप ऑफिशियल्स का आखिर क्या काम है? अगर कोई एक ऑफिशियल नहीं जाता इनमें से तो इन खिलाड़ियों की डेलीज दे दी जाती, शायद इन डेलीज का मसला नहीं होता। फिर मैं अपनी टीम की मैनेजमेंट देखता हूँ। ताहिर जमान जैसा क्वालिफाइड कोच इस हॉकी टीम के साथ है। वर्ल्ड क्लास हॉकी खेली, जो पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था। ताहिर जमान के वालिद का इंतकाल हो गया था, इसके बावजूद सिडनी में वो खिलाड़ी खेलता रहा और आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने जो टाइटल जीता था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ताहिर जमान का। ताहिर जमान, जीशान अशरफ, मोहम्मद उस्मान, ये पाकिस्तान के ओलंपियंस पर मुश्तमिल कोचिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर टूर के ऊपर हमारे सदर और सेक्रेटरी ज़रूर जाते हैं, चाहे छोटा टूर हो, बड़ा टूर हो, FIH की मीटिंग हो या नहीं हो। नूर खान साहब कितने टूर किया करते थे, फारूक फिरोज़ खान साहब FIH के साबिक सदर कितने टूर किया करते थे, आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने कितने टूर किए पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। लेकिन जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ जुड़ा हुआ था, कोई तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जुड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान हॉकी टीम तरक्की भी करती हुई दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान हॉकी टीम का मेयार खासा बुलंद हुआ करता था। लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। आज इसमें भी मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी वसाइल ना होने के बराबर हैं। वो भी बेचारे जो है वो जो एक कहावत है, वो TV पे क्या कह रहे, वो निचोड़ेगी क्या, यही उनका भी हाल है। लेकिन मैं बात यही करता हूं कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं थे तो 2 में से एक ऑफिशियल जा सकता था। दोनों नहीं भी जाते तो ताहिर जमान, जीशान अशरफ, उस्मान बहुत थे। आप जाके आपको ना तो डग आउट में बैठने का मौका मिलता है, हमारे दोनों ऑफिशियल्स वो बैठे होते हैं स्टैंड के अंदर। एक हॉकी खिला रहा होता है कोच, एक खिला रहा होता है सेक्रेटरी, वो भी वहां से चीख रहा होता है, वो भी। अब ये दोनों अगेंस्ट साइड पे बैठे हुए, वो खिलाड़ी सुनेगा तो सुनेगा किसकी? ये कंफ्यूजन है, क्योंकि आप वो एक की सुनेगा ना जो आपका हेड कोच होगा, उसी की सुनेगा। और मैं तालियां बजाता हूं आज 6-2 से हारने के बाद भी। वेरी वेल डन पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों, आपने कमाल किया है। भूख के बाद कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई मुस्तकबिल नहीं दिखाई दे रहा हो, फिर आप जो है वो ग्रीन शर्ट के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं 6-2 से हारने के बाद भी। लेकिन ये सिस्टम से सवाल है कि ये खिलाड़ियों को क्या डेली भी नहीं दे सकते? हम इतने गए गुजरे हो गए कि कौमी खेल के खिलाड़ी को हम डेली भी नहीं दे सकते, तो उसका क्या हौसला बढ़ाएंगे हम? किस हौसले के साथ वो मुकाबला करेगा? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 में से एक जा सकता था। इन खिलाड़ियों की डेली दे दी जाती, इनके कुछ तो मसाइल कम हो जाते। लेकिन इसका भी कोई ख्याल नहीं किया गया। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी सिर्फ दौरे करने के लिए आते हैं, वरना लड़े ना जाके हुकूमत से, लें पैसे इन खिलाड़ियों के लिए, चीखें इस्लामाबाद में, कोई भूख हड़ताल करें बैठ के असेंबली के बाहर। आप अगर ओहदा संभाला है, राना मुजाहिद एक बड़ा नाम है पाकिस्तान हॉकी का, जाके बैठे बाहर, भूख हड़ताल करें अपने खिलाड़ियों के लिए कि कौमी खेल के खिलाड़ियों को मेरे पास देने के पैसे नहीं है। लेकिन मैं खुद ज्वाइंट ट्रिप पे चला जाता हूं तो मैं क्या बात करूंगा बैठ के?
मैं खुद चला जाता हूं, मुझे कोई टूर मिस नहीं करता। मैं भाई, आप अगर कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जाने के बजाय अगर एक राना मुजाहिद का ऐसा स्टेटमेंट आ जाता, एक तारिक हुसैन बुगटी का ऐसा स्टेटमेंट आ जाता कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे खिलाड़ियों को डेली दे दी जाएगी, कितना एक आप अपना मकाम बनाते हैं। लेकिन आपने, क्योंकि आप जाते ही खामोशी से, वरना सवाल उठ जाता भाई आपके जाने का काम क्या है, किस लिए जा रहे हैं। टीम के तो कोच भी मौजूद हैं, सारा सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद है। तो ये बहुत ही कुछ चीजें हैं कि जिस पे मैं बात करूंगा। और अगर वो बात कर रहे हैं अम्माद बट, पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान, तो वो सही बात कर रहा है कि अगर सब नहीं उठेंगे तो फिर हॉकी दफन हो जाएगी। वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे हॉकी के लोग बहुत संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही हॉकी के प्लेयर हैं जो टांगे खींचते हुए नजर आ रहे होते हैं। एक तो आ गया ओहदे पे तो दूसरे 6 लग गए, चलो जी डंडा डोली करके इसको तो पहले बाहर निकालें। ऐसे तो नहीं चलेगी। जो सिस्टम आया है उसका एहतराम करो, उसकी इज्जत करो। हमारी हुकूमत भी रातों रात उठा के कोई सदर बदल देती है, कोई सेक्रेटरी बदल देती है, उनके हाथ में जो चाहे अपना पसंद का बंदा बिठाना है, रिजल्ट चाहे जो भी आए, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं होती। कब से पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया, कब से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, जरा देखें तो सही ना भाई कि हमने करा क्या है पिछले कई सालों से। हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है हमने। अगर सच्चाई से आप देखेंगे तो इस्लामाबाद के में लगने वाले ट्रेनिंग सेशन के भी ये डेलीज इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जो फाइनल जाके खेलें, जो लड़े हैं जाके। एनीवे, इस पर आज मैं ज़रूर बात करूंगा। इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला आज लाहौर में ख़त्म हो गया और सिनारियो बेस मैच भी खेला गया। बाबर आजम, रिजवान, कई सारे खिलाड़ियों ने इस पहले मरहले में हिस्सा लिया था। कल से जो 23 से जो दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है उसमें सऊद शकील से लेकर और भी कई सारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि बाबर आजम साहब, मैं पहले ही बात कर रहा था कि स्किल्स डेवलपमेंट कैंप, इस कैंप का नाम क्या है? 70 टेस्ट खेला हुआ खिलाड़ी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में शिरकत करेगा। वो अपनी स्किल्स 70 टेस्ट मैच खेलने के बाद बेहतर करेगा। बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, आपने फखर जमान सभी को डाला हुआ है इस कैंप में। ये स्किल्स डेवलपमेंट करें भाई। स्किल्स डेवलपमेंट होगी 16 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, इस उम्र में थोड़ी होगी। और फिर बाबर आजम साहब, अगर ये कैंप लगा ही था, लग ही गया था, तो आप छोड़ के चले गए जर्मनी। बड़ी परफॉर्मेंस है आपकी, बैक पे चली आ रही है, आपका 10 करोड़ का मुआहदा हो गया जी बिग बैश से। आप कैसे कैंप छोड़ के जा सकते हैं? एक मीडिया जो कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों को सपोर्ट भी कर रहा था, वो कहते हैं जी वो थोड़ा रेस्ट करने चले गए। भाई आप कैंप छोड़ के रेस्ट में चले गए, ये क्या है? इसके साथ साथ मैं आज जरूर बात करूंगा FTP पे, फ्यूचर टूर प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कितने टेस्ट पाकिस्तान को मिले हैं, कितने टेस्ट इंडिया को मिले हैं अगले 2 साल के साइकिल के अंदर? अभी साउथ अफ्रीका ने फाइनल जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 2 साल के बाद जो नेक्स्ट फाइनल खेला जाएगा, मैं पाकिस्तान के मैचेस देख रहा था। हमारी सीरीज एक है 3 टेस्ट मैचों की जो इंग्लैंड में जाके हमने खेलनी है अगस्त 2026 में। बाकी हमारी जो सीरीज है वो 2 टेस्ट मैचों की है। इंडिया अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहा है और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा इसी साइकिल में। हमारी तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज ही नहीं है। हमें तो एक नीचे की टीयर की टीम समझा जाता है। हमारा पता नहीं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, वो जिस वक्त FTP बन रहा होता है कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? हम बांग्लादेश से खेलने के लिए रह गए। हम जो है वो बांग्लादेश हमें, श्रीलंका हमें दिखाई दे रही है, वेस्ट इंडीज हमें दिखाई दे रही है। हमें जो है वो न्यूजीलैंड से एक सीरीज मिली है 2 टेस्ट मैचों की, और एक सिर्फ हमें मिली है 3 मैचों की। तो वो तो पता नहीं हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। खैर ये सारे इश्यूज होंगे जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए इनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमत है, एज ए प्लेयर भी, एज ए कोच भी। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। एक जो मामूली से फ़र्क सही है, ओलंपिक्स खेलते खेलते रह गए थे। हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो पसंद नापसंद का सिस्टम होता है, लेकिन बहुत तगड़ी हॉकी अपनी टांगों के दम पर इन्होंने खेली। यूथ ओलंपिक्स के कोच रहे, और आज जिस न्यूजीलैंड की टीम से हम मैच हारे हैं 6-2, गुज़श्ता साल ये पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ गए थे और इन्होंने 3-2 उनको शिकस्त दी थी। इससे पहले यूथ ओलंपिक्स में भी इनकी टीम ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराया था। हम जूनियर्स में हरा रहे होते हैं,
सीनियर्स में हमें क्या हो जाता है। पाकिस्तान हॉकी के सिलेक्टर की भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, कोच की भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। मोहम्मद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त इन्होंने क्रिकेट खेली, अभी लाहौर गए हुए थे तो इनसे काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच। आज भी ऐसा लग रहा है कि धूप में भरपूर मैच खेल के आ रहे हैं, जबकि हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, जबकि एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हमें ज्वाइन कर रही हैं जिन्होंने कतर की नेशनल टीम के लिए फ़ुटबॉल खेली। उनके बेटे ने कतर की नेशनल क्रिकेट टीम को लीड किया। इसके अलावा कतर में जो है वो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर शेख की 3 जनरेशन के रहे, कतर के शेख की 3 जनरेशन के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रहे। मेरे बड़े, मैं उनको अपना बड़ा तसव्वुर करता हूँ, और इतने ही नफीस और शानदार इंसान है और सच्चे पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा, पाकिस्तान टीम के जीतने के अलावा इनको कोई बात समझ नहीं आती। ताज मोहम्मद भाई ने हमें ज्वाइन किया। ताज भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो को ज्वाइन किया। मैं आता हूं ताज भाई आपके पास। सबसे पहले ज़रा मैं मोहम्मद अली भाई से स्टार्ट लूंगा। अली भाई, हम तो तालियां बजा रहे हैं कि इस वसाइल के बावजूद अगर हम 6-2 हार रहे हैं, हम फाइनल खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम काफ़ी अरसे से ना ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सके, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सके। ये वो इवेंट है कि जो हमने 4 मरतबा और 3 मरतबा माजी में जीता हुआ है। कई मरतबा हम ब्रॉन्ज भी जीते हैं, सिल्वर भी जीते हैं इन इवेंट्स का। लेकिन अली भाई, ये अगर जो खिलाड़ियों को डेली इसका मामला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हल करेंगे आप? लास्ट ईयर आप भी टीम के साथ थे, जूनियर टीम के साथ। नसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और आपकी टीम ने मुझे इनवाइट किया। मैं बड़ा वेलकम अली भाई, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हॉकी के एक प्रोग्राम में, जब टूर्नामेंट शुरू होता है कोई इंटरनेशनल लेवल का, तो आप लोगों को हॉकी याद आ जाती है। वैसे इतने टूर्नामेंट्स होते हैं तो उस टाइम आपको हॉकी याद नहीं आती, और उस सूरत में आती है कि जब टीम फाइनल या सेमीफाइनल खेल रही होती है। ये बड़ा एक मसला है हमारे चैनल्स का, हमारे गवर्नमेंट। क्या याद करें हॉकी का? चलें, अब आपने बात कर ही दी है तो फिर मैं हॉकी का क्या याद करूं? जी, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हमारे जो माजी में जो हमारे बड़े बड़े, जैसे आपने नूर खान का नाम लिया, आरिफ अली अब्बासी साहब थे, फारूक फिरोज खान, ब्रिगेडियर आतिफ साहब थे। देखिए, उस टाइम जो था ना, हम लोग जो थे ना, जीत के नशे में थे। जब हम जो आम टीमों को समझते ही नहीं थे। अब टूर्नामेंट्स होता था, एक आम आदमी ये कहता था कि यार आज मलेशिया को इतने गोल मारेगी, जापान को इतने गोल मारेगी, और ये न्यूजीलैंड, हॉलैंड वगैरह को तो समझते ही नहीं थे। हॉलैंड को तो समझते थे, न्यूजीलैंड को तो नहीं समझते थे। ठीक है ना, मेरा मकसद ये है कि उस टाइम हम अपने उस नशे में, जूम में थे। उस टाइम अगर हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, देखें उस टाइम से अब तक ना कोई एकेडमीज बनाई गई है, ना कोई प्लेयर्स के लिए काम किया गया है। इवन के जब हम खेलते थे, जूनियर्स खेलते थे, जूनियर के बाद जब पाकिस्तान कलर लिया तो डिपार्टमेंट्स काफ़ी ओपन थे उस टाइम जी, तो डिपार्टमेंट्स हमें हाथों हाथ ले लेते थे। अब जैसे आपने बताया कि ये डेलियों का जो मसला है, डेलियाँ नहीं मिले, लेकिन मैं आपको इस बात को थोड़े कन्वे कर सकूं और आपको मैसेज दे सकूं फेडरेशन की तरफ से कि ये वाइट कैंप था, ये वाइट टूर था, जिसकी डेलियाँ और जो इंटरनेशनल डेलीज नहीं मिली है। बाकी जब से बुख्ती साहब आए हैं, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, और उन्होंने ये भी कहा है, इवन के मेरे भी पैसे 3-4 टूर के, वो आपको पता है कि जब ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब थे, फिर राना मुजाहिद भी आ गए बीच में, तो उस टाइम वो हमारी डेलियों का मसला इशू हो गया, चलें ठीक है। लेकिन जब बुख्ती साहब आए, राना मुजाहिद साहब आए, तो ये A to Z माशाल्लाह प्लेयरों को डेलीज का देना। कैंप में मिली, इस्लामाबाद के कैंप में भी नहीं मिली अली भाई। इसके साथ नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात बजा करता हूँ कि देखिए ना, आपको डेलियाँ नहीं मिल रही हैं, आपको रिहाइश अच्छी नहीं मिल रही है, आपको एक कमरे में 4 लड़के, सदर साहब एक कमरे में सोते हैं, सेक्रेटरी एक कमरे में सोते हैं, आप रहते हैं, मतलब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पे रह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान का एक कलर होता है, पाकिस्तान एक टीम जो वर्ल्ड क्लास, पूरे वर्ल्ड में पता है कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और बेशतर चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, एशियन गेम सारे जीते हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जब तक प्लेयरों को इंसेंटिव नहीं देंगे, प्लेयरों को हम आंगी के साथ हमारे यहाँ एक सिस्टम नहीं करेंगे, साथ आदमी सिर्फ जॉब पे आना चाहता है, ओहदा संभालना चाहता है। देखिए ना, मैं बात ये कर रहा हूँ,
अच्छा चले मुझे इस चीज का जवाब दे दें, अगर सदर या सेक्रेटरी में से कोई एक चला जाता, वहां पे FIH की मीटिंग में अगर थी भी, मिसाल के तौर पे कोई एक अटेंड कर लेता, एक नहीं जाता, तो क्या इन खिलाड़ियों की डेलीज नहीं दे दी जाती? कितनी डेलीज है बेचारों की? आपकी इस बात को सेकंड करता हूं। क्या मुझे ये बताएं कि सदर और सेक्रेटरी के ऊपर कोई बैठा है या नहीं बैठा है? बैठा है ना। चीफ द प्रेसिडेंट ऑफ कौन है? वजीर आजम साहब हैं। क्या उनको इस नॉलेज का नहीं पता? या राना मशहूर साहब, उनको नहीं पता? या वो जो हमारे देते हैं पैसे, या भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पैसों के भरोसे की बात नहीं है, लाजी बात है कोई हाई कमांड ने इनको कोई मैसेज दिया हुआ है अली भाई, तो ये जा रहे हैं किस सेंस में? अली भाई, मैं सॉरी एक बार आपको कंप्लीट करना चाहता हूं कि देखें, इनका जाना बनता नहीं है। हमने कभी, जब हम खेलते थे, कर्नल मुदस्सर साहब होते थे, ठीक है, ब्रिगेडियर मुशर्रफ साहब होते थे, हमीदी साहब होते थे, ये उस टाइम आते थे जब सेमीफाइनल या फाइनल हम खेल रहे होते थे। पूरे इवेंट में नहीं जाते, पूरे इवेंट्स में नहीं जाते। लेकिन अब ये जब जा रहे हैं तो इनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कौन है? ये नाउजुबिल्ला पाकिस्तान के सदर तो नहीं है, नाउजुबिल्ला पाकिस्तान के वजीर आजम तो नहीं है। तो इनको ऊपर भी तो लोग बैठे हुए हैं ना चेक एंड बैलेंस के लिए। ये जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इनको रोकें। हम और आप चैनल्स में बैठते हैं कि यार ये जा रहे हैं, ये अगर डेलियां बच्चों की रोक लेते, अपने पास से दे देते, तो मैं कहता हूं कि हाई कमान को एक्शन लेना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आप हर टूर में पहली से, अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं होता है, आप लोग चले जाते हैं, तो लाजिम बात है कोई ना कोई मैसेज है इनके पास जो ये जा रहे हैं। नसीम भाई, ऐसा कोई भी नहीं जाता। अगर अपने क्या मैसेज होगा आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूं कि हाई लेवल पे इनके पास मैसेज है कि आप जाएं टीम के साथ। भाई, भले खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे, आप चले जाएं, नहीं आप अपना जॉय ट्रिप पूरा करके आए। खिलाड़ी एक कमरे में 4 ठहरेंगे, आप अलग कमरे में। मैं तो ये कहता हूं कि इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस लगाएं और इनके ऊपर भी एहतसाब करें आप कि आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किसके कहने पे जा रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। ताज भाई, जरा थोड़ा ये हॉकी आपका बड़ा दर्द है, मुझे पता है पाकिस्तान के लिए जो आपका दर्द है, जरा थोड़ा इस पे रोशनी तो डालें कि खिलाड़ियों को जब कैंप लगा यहां पे, जब टीम जाने से पहले, तो भी खिलाड़ियों को डेलीज नहीं मिली, और उसके बाद डेलीज उनको जो है वो पता चलता है कि पूरा इवेंट खत्म हो गया तो भी डेलीज नहीं मिली। 3 कोच, क्वालिफाइड कोच टीम के साथ हैं, तो भी सेक्रेटरी और सदर भी जाएंगे। अगर एक नहीं जाता तो इन खिलाड़ियों को डेलीज मिल जाती, हो सकता है इनके मोराल में भी फर्क पड़ता। जी ताज भाई, ताज मोहम्मद भाई, ताज भाई आपको आवाज आ रही है? ताज मोहम्मद भाई को जरा दोबारा ट्राई कीजिएगा, मैं बात करता हूं। आतिफ, यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक ना जाए, आप तो क्रिकेट के हैं वैसे भी, लेकिन मैं जरा आज थोड़ा हॉकी पे बात करने के मूड में था। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इतना पैसा खिलाड़ियों को मिलता है, वो भी रिजल्ट नहीं दे रहे। लेकिन आप, ये हॉकी का खिलाड़ी देखता तो होगा क्रिकेटर की जानिब। जी बिल्कुल, कि एक बादशाह चल रहा है, एक वो, तो दूसरा तो ऐसा लग रहा है कि वजीर नहीं, वो तो खादिम लग रहे हैं बेचारे उनके आगे। आपको पता है, अभी मैं एक डॉक्टर से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे देख के बहुत तकलीफ हुई। पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बैठा हुआ था उनके पास अपनी इंजरी के लिए, एक और बंदा भी हॉकी का नेशनल टीम का प्लेयर बैठा हुआ था, और एक फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर बैठा हुआ था। लोग उस फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर को जानते थे, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान को नहीं जानते थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आप इतनी बात की है यार डेलीज के हवाले से, और प्लस इसके अलावा जो जिस तरह भी सियासत अभी चल रही है, तो ये क्रिकेट में भी हमने ये चीज़ देखी है, ये टाइम देखा है कि जब हमारे भी कुछ 1-2 डिपार्टमेंट्स थे, तो ये प्रॉब्लम जो थी हमारे साथ भी रही कि डेलीज नहीं मिल रही थी, और इवन कि हम फाइनल तक भी पहुंचे, तो फाइनल के बाद भी हमारे साथ सेम वही मुझे लग रहा था कि बस क्रिकेट और हॉकी का फ़र्क है, बाकी सेम सिनेरियो हमारे साथ जो हुआ वही चल रहा है। तो खैर ये ज्यादती है प्लेयरों के साथ। देखें, ऑलरेडी हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, और इस तरह से होना नहीं चाहिए प्लेयरों के साथ। कम अज़ कम वो जो आप बात करें कि यार अगर 3 कोचेज जा रहे हैं तो एक को ड्रॉप करके आप कम से कम लड़कों के लिए फेवर होनी चाहिए थी, या एसोसिएशन को या वजीर आजम साहब को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, या उनके नॉलेज में होनी चाहिए थी कि यार अगर इस तरह ये लड़कों को, यानी कि वही बात आ गई कि कोई कंप्लेन ऊपर तक नहीं जा रही, या ऊपर वालों को शायद पता ही नहीं है इस चीज़ का, जो ये खुद एक्शन हो रहा है कि यार मैं खुद चला जाता हूँ, वो चला जाता है, और 3 कोचेज को आप लेके जा रहे हैं, और लड़कों के लिए फैसिलिटी, भाई जिसकी वजह से आप जा रहे हैं उनको तो फैसिलिटेट करें। आपको जिनकी वजह से आपका नाम बन रहा है, जिन प्लेयरों की वजह से, तो उनको तो आप कोई फैसिलिटेट कर ही नहीं रहे।
वो तो बेचारे ऑलरेडी टेंशन में गए। इवन पाकिस्तान में भी उनको रहकर डेलीज नहीं मिल रही। अब वहां जब डेलीज नहीं मिल रही होंगी तो मेरे ख्याल से वहां उनके साथ बहुत बैड सिनेरियो होगा कि जहां वहां रह रहे होंगे। खाना पीना कैसे होगा, वो उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, वही नसीम भाई। आप तो फेडरेशन करा रही होगी, लेकिन डेलीज के मायने होते हैं। खिलाड़ी गया है, कुछ बच्चों जी बिल्कुल, ऑब्वियसली घर वालों के लिए आता है। जरा मैं ताज मोहम्मद भाई बड़े ट्रू पाकिस्तानी है, जरा सुनिएगा आप इनका दर्द जो पाकिस्तान का होता है। भाई 6-2 हार गए, सुबह से आप इंतजार कर रहे थे, न्यूजीलैंड से मैच हो रहा है, ताज भाई ये जो खिलाड़ियों को डेलीज तक नहीं मिल रही है, रोजाना के पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपके फेडरेशन के सदर भी जाते हैं, सेक्रेटरी भी जाते हैं, उनका क्या काम है? एक नहीं जाएगा तो सारे खिलाड़ियों को डेलीज मिल जाएगी। ताज भाई। जी जनाब, जी मैच का रिजल्ट तो पता चला, हम फिर भी भाईजान यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह के इस मुकाम तक पहुंचे है। ताज भाई, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह कतर की नेशनल टीम के लिए फुटबॉल खेले, आपके बेटे कतर की नेशनल टीम के कप्तान रहे, आपने जो शानदार टाइम गुजारा एज ए चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर 3 जनरेशन के साथ कतर में, ये आप हॉकी को जितना क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, आज हॉकी को कहां देख कर रहे हैं आप? हम ये देख रहे हैं जी कि अल्लाह पाक के फजल और करम से लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कि हॉकी, मेरा ख्याल है कि मेरे जो भाई भी सुन रहे हैं, हमने सन 72 की हॉकी भी देखी है, सन 82 की भी देखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतरीन हॉकी खेले हैं। लेकिन उस वक्त हॉकी वालों को अपना हक मिलता था, अभी हॉकी वालों को कोई हक अपना नहीं मिलता है। हमने कस्टम के मुलाजिम बैठे हुए ना यहाँ पे, जॉब मिली तो फिर दिल बड़ा हो गया खेलने की वजह से। इन खिलाड़ियों को तो जॉब नहीं मिलती, इनको डेली वेजेस नहीं मिल रहे हैं, इनको कोई नौकरी कोई खास किस्म की नहीं मिल रही है। मजा तो तब है कि इनको नौकरियां देने सबसे पहले, और अच्छे मुकाम पर इनको नौकरियां दें, और इनका दिल बढ़े, इनको डेली वेजेस दें, इनका दिल बढ़े यार कि हमने खेलना है अल्लाह की मेहरबानी से, और पाकिस्तान के लिए खेलना है। भाई माजी में जिस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर आपको लगता है अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बचे? मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, सारे खेलों की। मैं यही अर्ज करूंगा जी, ये सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान हमारा मुल्क, उसके बाद ये चाचे मामे की बादशाही को खत्म करके एक पाकिस्तान के लिए खेलने, पाकिस्तान के लिए जीने और मरने, वो खिलाड़ी हमें चाहिए जी। हमें ये नहीं चाहिए ये हमारे चाचे का लड़का है और ये फलाने का लड़का है, फलाने का खेल कर एक मैच खेलेगा और सत्यानाश करा देंगे। एक साइड से भी सत्यानाश हो सकती है। सही, ये बैठे हुए यहाँ पर इन जैसे 4 खिलाड़ी एक बैक वक्त हुआ करते थे। कंपटीशन का ये आलम था पाकिस्तान में, जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज हमें हर पोजीशन के लिए 2 खिलाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं, और वो जो एक भी होता है वो भी शायद उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड के ये 4 हुआ करते थे। ताज भाई, मैं एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आता हूं, तो जरा आपसे और भी बात करनी है, और वो जो आप ट्रांसपोर्ट वाली बात कर रहे थे वो भी मैं करूंगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें अपने स्पोर्ट्स के सिलसिले में ऑल आउट जाना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से हम आधा तीतर आधा बटेर बनाते चले जा रहे हैं अपने तमाम स्पोर्ट्स को, आगे तबाही दिखाई दे रही है, कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही है। हमें बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी इंतखाब करना पड़ेगा। मेरी अपनी ज़ाती राय में कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हो जो स्पोर्ट्स समझते भी हो, उनको दर्द भी हो। साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे शो की जान। साजिद भाई, ये आज आपकी हॉकी टीम 6-2 हार जरूर गई न्यूजीलैंड से, लेकिन यार उनको तो डेलीज ना तो जाने से पहले मिले खिलाड़ियों को, ना आप पूरे टूर्नामेंट के दौरान मिले। आपके ताहिर जमान कोच मौजूद हैं, उस्मान कोच मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जिशान अशरफ मौजूद हैं, और इसके बावजूद भी सदर और सेक्रेटरी हर टूर पे जाते हैं। भाई कोई एक चला जाता, एक नहीं जाता, तो खिलाड़ियों की डेलीज तो कम से कम अदा हो जाती। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी इसलिए नहीं ज्यादा हक और सच की बात करते हैं। नकदिया फिक्री है, जितने भी ओलंपियन है, जितने भी सेक्रेटरी है, जितने भी प्रेसिडेंट आज की तारीख 2025 से गुजरे, नकदिया फिक्री है। पाकिस्तान की हॉकी फाइनल में पहुंचती है और सिंध ने हॉकी को जिंदा रखने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। क्या पाकिस्तान के जितने भी सेक्रेटरी, राना की बात करूं, आसिफ बाजवा की बात करूं, शहबाज की बात करूं, जितने भी गुजरे हैं माजी हाल मुस्तकबिल में, सवाई अपनी दुकान की बात करूं, ब्रिगेडियर खोकर की बात करूं, कमर की बात, जितने भी लोग यहाँ पर हॉकी में आए, एक्स ओलंपियन
हॉकी को तबाह किया। वाहिद संत है जिसने हॉकी को जिंदा रखने की कोशिश की। हनीफ खान की बात करूं, मोहम्मद अली की बात करूं, ऐसे लोगों की जाती कमाई से पाकिस्तान हॉकी को जिंदा रखने चाहते हैं। मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, जुनैद अली शाह की बात करूं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात की, हॉकी फाइनल में पहुंच गई। यकीनी तौर पर उनकी फिटनेस, यकीनी तौर पर 4 क्वार्टर की तो नहीं थी लड़कों की, जिस तरह बॉर्डर हॉकी में जो फिटनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आजकल के लड़कों की जब डाइट नहीं मिलेगी, फिटनेस में काम नहीं मिलेगा, ट्रेनर मिलेंगे, तायर क्वालिफाइड कोच है, फॉरेन टीमों की यार साजिद भाई, मेरा सवाल ये है कि खिलाड़ियों को आप डेलीज नहीं दे रहे हो, रोज के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं आप वो भी नहीं दे रहे हो। आपके सदर और सेक्रेटरी दोनों हर टूर पे जाएंगे, कोई एक चला जाता एक नहीं जाता, तो खिलाड़ियों के पैसे मिल जाते, उनको मोटिवेशन मिल जाती। मैं ये बात कर रहा हूं, एक तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने अपनी सारे एंजॉय पूरे करने। नसीम भाई, बात ये इतने अमीर ही अपनी जाती कमाई से भी पैसे इन्होंने इतना कमाया हुआ कि जाती अपने उससे भी दे दे, बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती है। मगर ये जाएंगे टीडीए पे, सेक्रेटरी और सदर को जाने का क्या राइट है, किस उस पे जा रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए ना, क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए? हॉकी के खिलाड़ी को डेली ना मिले, फिर रहने की सहूलत ना हो, खाने की सहूलत ना हो, फिर आगे आप किस मुंह से जा रहे हैं? आपने क्या रोल किया? हॉकी जो हमारा कौमी खेल हॉकी है वो तबाह हो गया है। तारीख में पाकिस्तान हॉकी ने जो मेरा ख्याल में जो राज किया था, मगर आज जिस तरह सेमीफाइनल में पूरे पाकिस्तान के चैनल ने हॉकी के नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी, खुशाइन बात है। मगर हारना जीतना ग्राउंड का हिस्सा है, मगर खेलने के साथ साथ जो ऑफिशियल है, जो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, नूर खान साहब के, आरिफ अली खान अब्बासी जैसे लोग हॉकी में थे तो हॉकी राज करती थी, हॉकी खिलाड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी, डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल होता था। अब उस तरह का रोल नजर नहीं आ रहा। सही बात है, साजिद भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अली भाई हमारे पास मौजूद है, उसकी खिदमत का फायदा नहीं ले रहे। हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट साजिद भाई ने रेस किया है यहाँ पर कि आप अपने प्लेयर्स को पहले फिक्र करो, और जो एडमिनिस्ट्रेटर पहले हुआ करते थे। अली भाई, मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ। आप चंद साल हो गए यूथ ओलंपिक्स के कोच, टीम गई थी, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करके आई। इसी न्यूजीलैंड को लास्ट ईयर आपकी टीम इसी जौहर बारू में मलेशिया में गई थी, जूनियर में 6 नेशन में हम लोग ने 3-0 मारा और जूनियर वर्ल्ड कप में 3-2 से मारा। तो मेरा कहने का मकसद है कि उस जूनियर के कई लड़के सीनियर टीम में अब आ चुके होंगे। बिल्कुल। तो वो अब सीनियर में आके क्या हो जाता है हमारे खिलाड़ियों को, मेरा ये सवाल है। देखें, अगर मैच की समरी उठा के देखें ना, आज के मैच की जो फाइनल खेला है पाकिस्तान और फ्रांस जैसी टीम को हमने जीता है, जो रैंकिंग के हिसाब से भी हमसे बहुत बेहतर है, और न्यूजीलैंड भी हमसे बेहतर है। तो आप ये देखेंगे तो पहले मकाओ भी थोड़े दिन में बेहतर हो जाएगी। नहीं, मकाओ का जमाना चला गया इंशाल्लाह ताला। मकाओ को इंशाल्लाह ताला 50 गोल मारेंगे, ऐसी बात नहीं है नसीम भाई। बात 50 तो उस वक्त मारा, उस वक्त भी मारेंगे, अब भी मार सकते हैं इंशाल्लाह। जो आपने टैलेंट नहीं देखा है कि ये बच्चों को ना इंसेंटिव मिला है, बाकौल आपके जो आपने इतनी बड़ी स्पीच करी है, हमें तो बैठने की जरूरत नहीं है, आपने सारी चीजें खुलासा कर दिया हर चीज का। आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हैं? मुझे नहीं, आपकी बातों मुझे से लगा। अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि आपको हर चीज की नॉलेज है। देखें, आप नेचुरली स्पोर्ट्समैन है और आप एंकर, टॉप के एंकर से जो स्पोर्ट्स को समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, टीम की परफॉर्मेंस लड़कों ने जितनी जान मारनी थी उन्होंने मारी, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनको इंसेंटिव देनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका देखें, हार जीत होती है। आज के जो मैच हमारे हैं, लाजिम बात है, न्यूजीलैंड एक टॉप की टीम है और बहुत अच्छा खेली है, आउट क्लास खेली है, हर शोबे ने उसने हमें बिल्कुल चित कर दिया है। लेकिन बात यह है कि देखें, हमारे लड़के एशिया में तो खेल रहे हैं, लेकिन यूरोपियन हॉकी नहीं खेल पा रहे। बच्चे जो जाते हैं अभी यहाँ से फ्री होंगे, इनके जैसे डिपार्टमेंट्स नहीं है तो फ्री हैं, तो ये खेलने चले जाएंगे लीग। आप क्या समझो कि ये 10 दिन के कैंप में इतनी फिटनेस इनकी हुई है? 10 दिन के अंदर होती है फिटनेस। ये लीग खेलते हैं, लीग खेल के आते हैं, अपने घर को चलाते हैं। हमारी लीग का क्या हुआ? आपने लीग की बात की तो मेरे जहन में आया, हमारी लीग हमारी लीग पाइपलाइन पे है। हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी इस पे काम कर रही है। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध के जो प्रेसिडेंट है एहसन जुतोई साहब, वो बेनज़ीर शहीद भुट्टो के नाम से इंशाल्लाह इसी साल के लास्ट में
अनकरीब ये टूर्नामेंट्स करा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आएंगे उस पर, और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी PSL होती है उसके तर्ज के मुताबिक ये टूर्नामेंट्स कौन करा होगा। रही? एहसन जोतोई साहब जो सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो ये फेडरेशन क्यों नहीं करा रही? इसमें फेडरेशन का क्या रोल है? फेडरेशन मेजबान है, फेडरेशन अलग करेगी, वो उनका पाइपलाइन है, लेकिन सिंध जो है ना वो जल्दी कर रहा है, इसी साल कर रहे हैं। हाँ, जो जोतोई साहब आए, एहसन जोतोई साहब आए, उन्होंने बोला मैंने सिंध की हॉकी को उठाना है, इसलिए सिंध के बच्चे, वही वाली बात है जो जातियाँ होती हैं, क्रिकेट में भी जाती हो रही है, हॉकी में भी हो रही है। सिंध का बच्चा कोई नहीं जा रहा, ना कैंप में जा रहा है ना टीम में आ रहा है। तो उनकी ये ख्वाहिश है, एक पैशन है उनका, और एक बड़े, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को आना चाहिए जो हॉकी का दर्द समझते हैं, स्पोर्ट्स का दर्द समझते हैं। जतोई साहब, वैसे आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड, मैं ये नहीं कि मेरे साथ बैठे हुए या मेरे दोस्त हैं, बात सच्चाई है, इस वक्त पाकिस्तान हॉकी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पीछे जीत दिखाई दे रही हो। ये जूनियर सतह के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट में होते हैं, दूसरे में फिर फेडरेशन चेंज कर देती है, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ दोस्ती यारी निभाई, इस तरीके से बाकियों के साथ भी निभानी होती है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। मैं ये नहीं कह रहा अली भाई दोस्ती यारी से ये नहीं थी, लेकिन मकसद ये जिसका अच्छा रिजल्ट हो उसको कंटिन्यू करो, और आप ज़रूर इसमें कर सकते हैं। नहीं नसीम भाई, देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये पैनल आपने दिया है ताहिर ज़मान, ज़ीशान, उस्मान का, तो इनको 3 साल का एक आप टारगेट दें, 4 साल का दें, कि ये आपने इस 3 साल में, 4 साल में ये टूर्नामेंट तक आपको लेके जाना। तो लाओ, कोई तसल्सल यही तो लाओ। मैं कह रहा हूँ ना, होता ही है कि एक टूर्नामेंट्स में अगर परफॉर्मेंस खराब हो गई तो आपने उठा के किसी और को दे दी टीम, फिर वो लड़कों में जो कम्युनिकेशन कोच के साथ बनी होती है ना, वो बिल्कुल गैप आ जाती है। अब मेरी जगह आप चले गए, आपकी जगह कोई और चला गया, अब बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, वो आपके साथ हो रही है, डेवलप आपके साथ हो रही है, मेरे साथ हो रही है, अगले टूर्नामेंट से वहाँ तो ये भी नहीं पता चल रहा ताहिर ज़मान के साथ हो रही है, राना मुजाहिद के साथ हो रही है, दोनों चीख रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो किसके साथ रही है, ये आप समझ गए होंगे मेरी बात। जनाब ताज भाई जरा थोड़ा सा हॉकी क्रिकेट पे तो बात होती रहती है, वो आप एक कुछ अपील करने कह रहे थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ताज भाई, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि आपके तवस्सुत से, आपके हवाले से, अल्लाह करे कि हमारी बहन तक ये बात पहुंच जाए जी। मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आरजू करता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये मुल्क की, कोई मुल्क भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, कतर हो, कनाडा हो, कोई मुल्क भी हो, ये रीढ़ की हड्डी होती है जी। तो मेहरबानी करके कुछ हमारे ऊपर रहम करें। हम गरीब लोग बच्चों के लिए रोटी पैदा करते हैं और पुलिस हमें बेअंताब पंजाब में तंग करती है, ना सिंध में करती है, ना खैबर पख्तूनख्वा में करती है जी, जितनी पंजाब में तंग कर रही है। और पर्चे के ऊपर पर्चे, 8-8 दिन गाड़ियां जेलों में जाती हैं, हमारे ड्राइवर जेलों में जाते हैं। तो ये मेरी अपनी बहन से अपील है कि ये थोड़ा सा नरमी इख्तियार करे ताकि गरीब लोगों को फायदा पहुंचे। क्यों कि वजन कम होगा तो हमें तो कुछ नहीं बचता है ना, वजन जब थोड़ा गाड़ी में ज्यादा होगा तो अवाम के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा। तो मेरी भरपूर अपील है। पंजाब में ताज भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, जरा थोड़ा ये तो बताएं कि किस वजह से जेल में बंद कर देते हैं? ये जनाब वजन ज्यादा है जी, वजन जी। अभी हम 13 टन वजन लेकर किस तरह जाएं जी, डीजल हम अपने पॉकेट से डालकर तो नहीं जा सकते हैं ना, चलो वजन की वजह है। तो मेहरबानी करके हमें एक वजन दे दें और ये हमारे ऊपर अल्लाह के लिए को रहम करे, पूरे पाकिस्तान के ऊपर जी। ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम चलो हजारे वालों के ऊपर। तो ये हमारी बहन जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर तो हमारी बहन है ना अभी, माशाअल्लाह मरियम नवाज साहिबा जी जी जी। तो हमारी भरपूर अपील अपनी बहन से यही है कि खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा पंजाब पुलिस को नरमी करे, मेहरबानी करके जी, पूरे पाकिस्तान के ऊपर नरमी करे, मेहरबानी करके। बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट आ गया ताज भाई। मैं जरा साजिद भाई से पूछूं, साजिद भाई ये नरमी बाबर आजम के साथ कैंप में क्यों हुई? बाबर आजम को अलाउ कर दिया आपने जाने के लिए, हम तो पहले ही कह रहे थे स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जो है वो बाबर आजम और क्या स्किल्स बेहतर करेंगे या रिजवान करेंगे, तो और उसके बाद वो कैंप छोड़ के भी चले गए जर्मनी।
देखिए बात ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वन मैन शो आकिब जावेद है। आकिब जावेद से उनकी नशे क्रिकेट एकेडमी में मुलाकात हो गई, हेलो हो गई, चाय पी ली, नजदी हो गई, मगर रगड़ा तो दिया ना। अब मुझे बताइए, वन मैन शो 2010 के बाद इस तरह के कैंप लगे हैं। इससे पहले 2010 में ये कैंप लगते थे, सुबह 5 बजे लड़के जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, नेट करते थे। मगर बाबर आजम तो एक ब्रांड है, बाबर के और रिजवान के, शाइन के बगैर तो टीम नहीं है। अब शाइन इंग्लैंड में मौजूद है, नजम सेठी साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा भाई इसको खुदा न खासा गलत वे भी नहीं रहा, शाइन शाह आफरीदी तो बहुत ही हम्बल बच्चा है, उसको सजा आप किस बात की दे रहे हैं? वो तो कभी मेरे ख्याल में शाहिद आफरीदी के सामने के किसी के सामने भी नहीं बोलता। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है, अगर बाबर को अगर आपने जर्मनी की इजाजत दी गई है, तो बाबर के साथ साथ इन जो सीनियर खिलाड़ी है जो अगले 5 साल खेल सकते हैं, उनके बगैर आपका कोई भी ब्रांड वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। ये सिर्फ एवरेज प्लेयर है जो अपने बांग्लादेश को हराए, एवरेज प्लेयरों के साथ हमने हराया। मगर अब्दुल रज़ाक काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त अब्दुल रज़ाक पावर हिटर पे काम कर रहे हैं। मगर मेरा ये सवाल पैदा होता है, जो बैटिंग कंसल्टेंट जो रखा हुआ है वो काम करेंगे? अब्दुल रज़ाक तो यकीन से वो पावर हिटर बना रहे हैं, इमरान फरद का सेकंड नजर आ रहे हैं। जो कैंप में बैटिंग कंसल्टेंट आपने बनाया हुआ है, भेजा हुआ, वो क्या रोल प्ले करे? वो तो थ्रो डाउन करते हैं, जो हमेशा एक बात में कहते हैं। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि वहाब रियाज को हमने ग्राउंड में देख लिया, वरना वहाब रियाज क्या वो कहते हैं ना, खाक चिलमन से छुपे बैठे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खुदा का शुक्र है वो इस कैंप में नजर तो आ गए। देखिए वहां ग्राउंड में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को बताते नजर आया यार, यकीनी तौर पर आपको बताना भी चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट सर मैं कहता हूँ अच्छा आप सामने आके काम करो, आप डिजर्व करते हो, आपने बहुत कुछ किया है इस मुल्क के लिए, लेकिन पीठ पीछे छुप के आप सारी चीजें संभाल रहे हो, छुप के नहीं, सामने आके काम करो। इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स को सामने आके काम करने की जरूरत है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, वहां को आना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान के लिए टेस्ट वर्ल्ड कप खेला है और बेहतरीन लास्ट आउट फास्ट हो रहे हैं। और आपकी बात यकीनी तौर पर मैं चेकिंग करूंगा, सामने आके काम करो, डरना किस बात का? आप वन मैन शो यकीनी तौर पर बिल्कुल साजिद भाई का पॉइंट है। आतिफ ये जो बाबर चले गए, जरा थोड़ा इस पे आप भी डिफाइन करते पे, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा है। जरा बाबर चले गए भाई, अगर हम तो पहले ही कह रहे थे इनका स्किल्स डेवलपमेंट है, क्या कम फिटनेस कैंप रख लेते, लेकिन छोड़ के भी चले गए। देखें ये वही बात आ गई कि यहाँ लॉबी सिस्टम है लाहौर की। मुख्तसर सा जवाब। जी बिल्कुल, वजह ये है देखें कि लॉबी की वजह से ही ये सारे मामलात होते हैं। अगर ये कोई सिंध का प्लेयर या कोई कराची का प्लेयर होता तो उसको मेरे ख्याल से रिलीफ नहीं मिलता, इवन कि वो कैंप से ही बाहर हो जाता ना, उसको जाने के लिए जब मिलता, समझ रहे हैं। तो मकसद ये है कि बाबर कराची का बैठा है ना कोच, हर दफा परफॉर्म करता है, फिर हमारे साथ शो में ही बैठते हैं बस आके। जी बिल्कुल, तो ये आपकी वजह से तो हो रहा हूँ बाहर। तो ये चीज़ें रहेंगी, तो फिर इस तरह से स्पोर्ट्स हमारा जिस तरह नीचे जा रहा है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तो हम अपनी यही नहीं चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तो ये गलत है। आपको सोचना चाहिए कि यार बाबर, अगर रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इन सब में इनको आप क्यों रिलीज कर रहे हैं? वजह क्या? इनकी पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंसेज है? आप पिछले 6 महीने की उठा के देख लें इनकी परफॉर्मेंसेज, कोई परफॉर्मेंस नहीं। और डिटेल में बात करनी है। अली भाई आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा काम है और हम यही कहते हैं कि ऐसे कोच पाकिस्तान हॉकी की ज़रूरत है। ये ग्राउंड के अंदर जाके बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बड़ा नहीं समझा सकता कोई बड़ा बन के, इस वक्त बच्चों के साथ बच्चा बनने की ज़रूरत दिखाई देती है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अली भाई, आतिफ भाई बहुत शुक्रिया, साजिद भाई एंड ताज भाई, ताज मोहम्मद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान हॉकी पे प्लीज़ तवज्जो दें, प्लीज़। अल्लाह निगहबान।